पप्पू बौखला गया है, पागल हो गया है। नाकामी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए ओल बलोल काम कर रहा है वो। इस पप्पू को होश नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी एक शेर है, मोदी जी श्री राम जी का अवतार है, वो किसी से नहीं डर सकते। वो ठगबंधन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी का। राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें चोरी का सामान है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, आज की तारीख है। इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी भाई नरेंद्र मोदी भाई हैं और वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अपमान, इससे बड़ी गलती क्या होगी। हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान हमारे संविधान का अपमान है, हमारे पूर्वजों का अपमान है। संसद को तार तार हमेशा कांग्रेस ने किया है, तो आज वो बच्चों वाला बंदरों वाला खेल करके ऐसा उनका नकल उतार के इतने बड़े आदमी को क्या शोभा देता है। कभी महिलाओं का अपमान, कभी ओबीसी का अपमान, कभी उपराष्ट्रपति का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान। ये कौन सा सांसद बना के जाते हैं, क्यों जनता पूछे उसको। जो मोदी जी ने किया है और जो मोदी जी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो कोई नहीं कर सकता। मैम, जिस तरीके से कांग्रेस कभी राष्ट्रपति का अपमान करती है, कभी उपराष्ट्रपति का अपमान करती, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर जनता 2024 में भरोसा करेगी? पप्पू बौखला गया है, पागल हो गया है। नाकामी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए ओल बलोल काम कर रहा है वो। कभी किसी का अपमान कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। पप्पू तो है ही वो, दिमाग तो वैसे ही नहीं है, इसीलिए सब हरकतें कर रहा है। 2024 में यही प्रधानमंत्री बनेंगे, गठबंधन मोदी जी को उखाड़ फेंकेगा। जिस पप्पू को होश नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा। जिस पप्पू को होश नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री को हिराने के लिए गठबंधन तैयार हो चुका, कह रहे हैं इस बार उखाड़। वो ठगबंधन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी का। वो मसीहा हैं, श्री राम का अवतार हैं। वो जितने मसले आज तक उन्होंने हल किए हैं, क्या 65-70 साल में कोई सरकार हल कर पाई है, बताइए। जो है वो देश में नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी की दुकान की जरूरत है मोहब्बत। राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें चोरी का सामान है। मोहब्बत की दुकान में चोरी का सामान भरा हुआ है। और मोदी जी की जो मोहब्बत की दुकान है, वो एक्चुअल में मोदी की दुकान है, वो एक्चुअल में मोहब्बत की दुकान है। क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बड़े दावे कर रहे हैं, गठबंधन तैयारी कर रहा है, ये सक्सेसफुल हो पाएगा? जिस तरीके से कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी उपराष्ट्रपति का, कभी सनातन का। इसी से आप देख लीजिए, वो बौखला गए हैं। उनको अपनी हार का अंदाजा अभी से हो गया है, और हम अभी से, आप नोट कर लीजिएगा, आज की तारीख है। इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी भाई नरेंद्र मोदी भाई हैं और वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चाहती है कि मोदी जी ही। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैंने भी कांग्रेस का राज देखा है। 65-70 साल कांग्रेस ने राज किया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटा कांग्रेस ने। और नरेंद्र मोदी भाई ने जो भी किया है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। हर एक मुद्दा उठा के देख लीजिए, हर एक ऐतिहासिक फैसला जो नरेंद्र मोदी भाई जी ने किया है, वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है और ना ही कोई सरकार कर पाएगी। इसी के साथ वो बार बार पे कहते हैं कि हम जो है वो मोदी जी से 10 गुना ज्यादा काम करेंगे। कौन? राहुल जो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो उनके जो सांसद चोरी का माल पकड़ा जा रहा है दुकानों में, उनका एक कार्यकर्ता भी उठाइए, उनके यहाँ भी निकल आएगा, तो वो कुछ नहीं करेंगे सिवाय बौखलाहट के। केजरीवाल से डर गए मोदी जी। मतलब मोदी जी एक शेर है, मोदी जी श्री राम जी का अवतार है, वो किसी से नहीं डर सकते, वो किसी से नहीं डर सकते। हम सब महिलाओं की, ये समझ लीजिए, सब बहनों की दुआएं हैं उनके साथ। वो हमेशा, उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है। इस हिंदुस्तान को गरीब देशों में गिनती की जाती थी इस देश की। आज ये देश गर्व से महसूस होता है कि हमारा भारत, आज हमारा भारत किसने इस नौबत पे पहुंचाया? 9 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी भाई ने। तो मेरी दुआएं क्या, हम सब बहनों की दुआएं, सबका साथ सबका विकास, जो उनका वादा है, और उनका वादा है भ्रष्टाचार को मिटाने का, उसको वो मिटा कर रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं, वो हमेशा वही रहेंगे, वही पीएम है और वही आगे पीएम रहेंगे इंशाल्लाह। मैम, जिस तरीके से कभी वो हिंदुओं का अपमान करते हैं, कभी जाटों का, कभी देश की राष्ट्रपति का, तो कभी उपराष्ट्रपति का, क्या ऐसे लोगों पर जनता 2024 में क्यों विश्वास करेगी? बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। जनता को समझ आ रहा है, अपने आप पता लग रहा है जनता को, अपने आप ही वो ऐसे काम करते हैं कि जनता को दिख रहा है, समझ आ रहा है कि किस तरह से कर रहे हैं वो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अपमान, इससे बड़ी गलती क्या होगी। पूरा विपक्ष जो है वो इस पूरे मामले पर चुप है, कोई जो सफाई देने की नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं कर रहे, कितनी बड़ी बात है।
माफी मांग लेते तो आज बात यहाँ तक ना आती। बहुत बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इसकी उनको मिलेगी। अभी उनको 2024 में ही इसका रिजल्ट पता लगेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैडम, एक तरह से हमारे संविधान का अपमान है, हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान, हमारे संविधान का अपमान है, हमारे पूर्वजों का अपमान है। हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्वजों को कितना बड़े लोगों को सम्मान देते हैं, नारी को सम्मान करते हैं। राहुल गांधी कभी किसी पर तंज कसते हैं, कभी हमारे बुजुर्गों पर, और उपराष्ट्रपति का अपमान करने के बाद तो उन्होंने बहुत गलत किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके के लोगों पर जो जनता है वो 2024 में भरोसा करे, क्या चीज़? भरोसा करे क्या विपक्ष पे जनता? नहीं, ऐसे लोगों पर कोई भरोसा नहीं करेगा और उनको अपनी गलती को सुधारना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। गांधी कह रहे हैं सिर्फ मुझे टारगेट किया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी को टारगेट नहीं किया जा रहा। राहुल गांधी ने गलत किया है और वो एक बच्चे वाली बुद्धि है उनकी, जो अपने आप को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि मैं बच्चा हूँ। बड़ा होने से दिमाग उनका बच्चों वाला है, तो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल। ऐसे बच्चे को प्रधानमंत्री को गुड़िया नहीं है, इंडिया है ये। और जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, सपने में भी नहीं सोच सकते वो। मैं बोलूंगी कि संसद को तार तार हमेशा कांग्रेस ने किया है, तो आज वो बच्चों वाला बंदरों वाला खेल करके ऐसा उनका नकल उतार के इतने बड़े आदमी को क्या शोभा देता है। धनखड़ जी इतने सीनियर आदमी है और संसद में तो ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। लाखों लाखों जनता उनको वोट करके हमारे जैसे करता जीवन भर लगा लगा के उनको नेता बना के संसद में भेजते, यही करने के लिए कि कोई देश हित में बात करने के लिए कुछ सोचने। कभी महिलाओं का अपमान, कभी ओबीसी का अपमान, कभी उपराष्ट्रपति का अपमान, कभी प्रधानमंत्री का अपमान। ये कौन सा सांसद बना के जाते हैं? क्यों जनता पूछे उसको? अब की जनता फिर सिखाएगी उनको 24 में, फिर घर में बैठेंगे राहुल गांधी। वो तो देश के लिए अच्छा काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, भरोसा दे। अरे महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं उनको सब महिलाओं को पता है कि सब महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है। बताइए मैम, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कभी हिंदुत्व का अपमान करता है, कभी राष्ट्रपति का अपमान करता है, कभी उपराष्ट्रपति, ये कांग्रेस की पहले से नीति रही है कि वो हमेशा किसी न किसी तरह मोदी जी का, या जो अच्छे काम कर रहा हो, मोदी जी का नहीं कहती, जो अच्छे काम कर रहा हो उनका विरोध करते हैं। आगे भी उन्होंने ऐसे किया है। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता होता वो किस विषय पर बोल रहे हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं आलू उगा देते हैं, कहीं पे सोना उगला देते हैं। मतलब उनको ये सेंस ही नहीं है कि मुझे किस विषय में क्या बात करनी है। तो संसद को तो जाने की, तो देश को कहाँ चलाने की बात करते हैं कि देश को चला पाएंगे वो, तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। वो अपने आप को अपना आंकलन करें, पहले सीखें, कुछ बोलना सीखें, कुछ पता, विषय को समझना सीखें कि मैं किस विषय पर बोल रहा हूँ। आपने कितने लेक्चर उनके सुने होंगे, भाषण सुने होंगे, एक भी बात उनकी कोई समझ नहीं आती किसी को भी। तो मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस अपना आंकलन करे, अपने नेताओं को बदले। राहुल गांधी उनके लिए सब कुछ नहीं है। आगे देखिए उनको चलाना क्या है। तो देश ऐसे ही नहीं चलता भाई, देश चलता है मोदी जी की तरह, जैसे मोदी जी चलाते हैं। मोदी जी से ज्यादा बढ़िया देश जो है वो राहुल गांधी चलाएंगे। ऐसे कैसे चलाएंगे? वो बच्चा बुद्धि है, वो क्या चलाएंगे? उनके भाषण सुन लीजिए आप, एक भी देश के हित की कोई बात नहीं होती, बोल कहीं रहे होते हैं, बात कहीं होती है। तो मोदी जी से अच्छा महिलाओं के बारे में, देश में सड़कें नहीं थी, सड़कें बनी, रोजगार नहीं थे, रोजगार मिले, बहनों को सिलेंडर मिले, उनको रहने के लिए आवास मिले। आप ये देखो कि कोई प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़ा होकर सफाई की बात कर सकता है क्या? शौचालय की बात कर सकता है? शौचालय कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी के दिमाग में नहीं आई थी कि कभी घर में शौचालय भी होना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है कि वो कितने नीचे स्तर पर सोचते हैं और नीचे स्तर से लेके हमारे देश को कितना ऊंचाई तक लेके गए हैं। आप खुद सोचो, आज हमारा देश, भारत देश, हम बाहर जाते हैं, हमारी क्या पोजीशन है? हम जाते हैं, लोग हमें कहते हैं कि इंडिया से आए हैं, ये इंडिया का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो ये सब देखने लायक चीज़ें हैं और ये मोदी जी से अच्छा कोई देश को चला नहीं सकता और सब हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी की जय। महागठबंधन बना हुआ है, इस बार मोदी जी को भगा देंगे या फिर जो है उखाड़ फेंक? नहीं, आप तो खुद ही देख लीजिए ना, राजस्थान में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, सारी हमारी सरकार बन रही है। लोग चाहते हैं, आप मानेंगी नहीं, मुझे मैं जब हमने लड्डू बांटे, जब वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और हमारी बनी, तो मुझे एक उसने बोला, दुकानदार ने, कि मैडम बस बिहार में और मेरे को बीजेपी ला दीजिए, मोदी जी को वहाँ ला दीजिए, बस फिर तो हमारी बल्ले बल्ले। मैम आप? हाँ जी, कहाँ से हैं?
मैं दिल्ली केशवपुरम जिला केजरीवाल कहते हैं वही टक्कर देंगे 2024 में मोदी जी। कहते तो सब है, टक्कर तो सभी देने की कोशिश करते हैं, कोई अपने आप को नीचे नहीं गिराता, बट जो काम करेगा वही आगे आएगा और जो कर रहा है वो सारी जनता देख रही है। धन्यवाद मैम। आपका कुछ और महिला मोदी जी जो मोदी जी ने किया है और जो मोदी जी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी क्या, केजरीवाल क्या, मोदी जी जैसा मिलना एक अवतार के रूप में, भगवान ही सतयुग के एक देवता के रूप में आए हैं, जो हमारे भारत का, सनातन का और हर चीज़ को तरक्की के रास्ते पे पहुंचाया है उन्होंने। खासकर महिलाओं के लिए सुकन्या निधि को से लेके और महिलाओं के मान सम्मान को रक्षा करके, और उन्होंने अभी नए 3 कानून पास किए हैं 18 साल की लड़की के लिए, और उसके तुरंत उनको दिया है 20 साल के लिए, जो उन्होंने बहुत अच्छा ये कानून लेके आए हैं। और जो उन्होंने किया है महिलाओं के लिए वो कोई नहीं कर सकता। और हम आने को लेकर विपक्ष ये कहता है कि सिर्फ लॉलीपॉप दिया है महिलाओं को मोदी जी। लॉलीपॉप वो राहुल गांधी के लिए है, मोदी जी के लिए नहीं। मोदी जी के लिए तो ये एक महिलाओं को गिफ्ट दिया है। ये हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी बहनों को, माताओं को एक गिफ्ट दिया है। और हमें पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी से बढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता है।